Good morning students, welcome back to our channel Learning Hub India का स्कूल. This is our chapter number 3 dignity of labor. Dignity मतलब गर्व, इज्जत. लेबर मतलब जो भी इंसान जो भी कार्य करते हैं, यानी कि हर कार्य को हमें इज्जत देनी चाहिए. इसका मतलब है हर व्यक्ति को हमें, हर लेबर को हमें इज्जत देनी चाहिए. तो आज हम ये चैप्टर डिस्कस करते हैं. There are so many men and women around us who are helping in different ways. बहुत सारे आदमी और औरतें ऐसी हैं हमारे आसपास जो हमारी हर अलग अलग सिचुएशन में हमारी मदद करते हैं. इनफैक्ट देयर इज़ अ लार्ज वेब ऑफ वर्किंग पीपल हु आर हेल्पिंग अदर एंड गेटिंग हेल्प इन टर्न. वो क्या करते हैं, एक वेब है, एक जाल बना हुआ है कामों का जो हर तरीके से हमारी मदद करता है, या तो अलग अलग टाइम पे या एक ही टाइम पे. जैसे कि ऑल ऑफ अस डिपेंड ऑन दी सोसाइटी फॉर दी एसेंशियल सर्विस. हम सभी अपनी सोसाइटी पर निर्भर है एसेंशियल सर्विसेज के लिए. वी मस्ट थैंक एंड रिस्पेक्ट द पीपल हु वर्क फॉर अस. हम उन इंसानों को थैंक यू और रिस्पेक्ट, इज्जत देनी चाहिए जो हमारे लिए काम करते हैं. अब कौन कौन से हैं, जैसे कि मिल्कमैन हो गया, मेड मतलब नौकरानी होगी, गार्डनर हो गया, स्वीपर हो गया, न्यूज़ वेंडर यानी कि न्यूज़पेपर बेचने वाला हो गया. अब आता है स्वीपर, कॉबलर, गार्बेज कलेक्टर, मेड सर्वेंट एक्सेट्रा शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट. इन सभी को किस चीज़ की ज़रूरत है, इज्जत की ज़रूरत है. इमेजिन हाउ डर्टी द स्टेट वुड इफ़ देयर वेयर नो स्वीपर. आप ये सोचो कि कितना गंदा लगता आसपास की गलियाँ अगर स्वीपर हमारे पास नहीं होते. दे डिड नॉट कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम योर होम. अगर वो आपके घर से गंदगी ना लेके जाते तो. रिमेंबर नो जॉब इज़ गुड और बैड. ये याद रखना, कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती. इट इज़ अवर थिंकिंग. ये हमारी सिर्फ क्या है, सोच है. डिपेंडेंसी ऑन एसेंशियल सर्विस. अब किस तरह से ज़्यादा ज़रूरी जो सर्विस हमारे लिए कीमती हैं उन पर हम एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, वो देखते हैं. वी ऑल डिपेंड ऑन अदर टू प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस. हम सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं ज़रूरी सर्विसेज को के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सारे काम खुद से नहीं कर सकता. नन ऑफ अस कैन डू ऑल द वर्क बाय अवर सेल्फ. कोई भी व्यक्ति जो है वो सभी काम अपने आप से नहीं कर सकता. डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. अलग अलग पीपल, अलग अलग इंसान क्या करते हैं, अलग अलग टाइप का काम करते हैं. जैसे कि डिफरेंट पीपल डू, दिस इज़ कॉल्ड डिवीज़न ऑफ लेबर. यही क्या होता है, उन लेबर्स को बांटता है, यही उनका डिवीज़न है. कि कोई मिल्कमैन है तो मिल्कमैन की सर्विस करेगा, कोई स्वीपर है तो स्वीपर की सर्विस करेगा, कोई मैकेनिक अच्छा है तो मैकेनिक की स्वीपर का मैकेनिक बनेगा, कोई इसके साथ साथ ड्राइविंग में अच्छा है तो ड्राइवर का काम करेगा. तो यही काम उनको बांट देता है. अब आता है डिग्निटी ऑफ लेबर. किस तरह से हमें इनको इज्जत देनी चाहिए, क्यों हमें इनको इज्जत देनी चाहिए. अब आता है एवरीवन मस्ट बी रिस्पेक्टेड फॉर दी वर्क ही शी डज. सभी को क्या करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए सभी को, क्यों, जो भी काम वो कर रहे हैं. दिस इज़ कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर. यही क्या कहलाता है, इज्जत कहलाता है किनकी, उनके काम की. नेक्स्ट आता है It is very well said by Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ने कहा था, no matter how insignificant work one is done. कि किस तरह का वो काम कर रहा है, the fact that he is working make him हर इम्पोर्टेंट. फैक्ट ये है कि हाँ वो कोई काम कर रहा है, ये हमारे लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कोई काम कर रहा है. ये मैटर नहीं करता कि वो क्या काम कर रहा है, सिर्फ ये मैटर करता है कि वो कोई ना कोई काम तो कर रहा है. क्लियर है. नेक्स्ट आ जाता है वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ वर्क. हमें हर तरह के काम को क्या देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आदर करना चाहिए. सोशल रिफॉर्मर्स, हमारे की सोशल रिफॉर्मर्स जो समाज को सुधारने वाले क्रांतिकार थे या कार्य करने वाले थे, उन्होंने भी क्या किया है,
सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी वर्क हार्ड टू इरिटेटेड द इविल्स ऑफ द कास्ट सिस्टम। उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है इस कास्ट सिस्टम को, इस भेदभाव को, जाति सिस्टम को हटाने के लिए, ऊंच नीच की जाति को हटाने के लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है। क्लियर है? अब आता है आगे, दे बिलीव दैट educating people is the best way to create awareness to bring equality between human beings। उनका क्या मानना था कि सिर्फ एजुकेटेड पीपल ही क्या कर सकते हैं, जो ये अवेयरनेस है, जागरूकता है, ये फैला सकते हैं किसके द्वारा? अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा के द्वारा। अब आगे वो कहता है टू ब्रिंग इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग बिटवीन ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंसानों के प्रति क्या दिखा सकते हैं? जो डिग्निटी है, जो रिस्पेक्ट है, वो ला सकते हैं। गांधी जी बिलीव्ड इन द डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी यानी कि गांधी जी क्या थे? हर श्रमिक को इज्जत या गर्व से देखते थे, उनका ये मानना था, उनका ये भरोसा था। उनका आगे वो कहते हैं कि महात्मा गांधी रिग्रेटेड ऑल वर्क इक्वल इम्पोर्टेंट। महात्मा गांधी ने क्या दिया? हर एक वर्क को क्या दी? इम्पोर्टेंस दी। हर एक वर्क को क्या दी? समानता दी कि हर कार्य क्या है? समान है, कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं है। ही डिड नॉट फील शाई टू डू एनी वर्क। कोई भी काम करते वक्त वो शर्म महसूस नहीं करते थे। ही यूज टू स्पिन क्लॉथ फॉर हिज ओन क्लोथ्स। वो अपने खुद के कपड़े अपनी स्पिन जो चरखा मशीन थी उससे सीलते थे। ही ऑल्सो क्लीन टॉयलेट हिमसेल्फ। वो खुद के ई द्वारा यानी कि खुद ही क्या करते थे? जो टॉयलेट बने होते थे उनको साफ करते थे, जो शौचालय होते थे। फॉर ही वांटेड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ पीपल टूवर्ड्स द सो कॉल्ड डर्टी वर्क, ताकि लोगों का ये एटीट्यूड बदले, ये बिहेवियर चेंज हो कि ये काम गंदा है या कि ये काम छोटा है। He renamed untouchables as हरिजन मीनिंग चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जो अनटचेबल यानी कि छुआछूत या जाति के प्रथा से जो नीच जाति थी उनको इन्होंने हरिजन का नाम दिया, और हरिजन का इन्होंने मतलब भी बताया कि वो बच्चे जो भगवान के बच्चे हैं। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ आवर गवर्नमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या रोल अदा कर सकती है इस चीज़ के लिए? ईच सिटीज़न ऑफ इंडिया इज़ गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। इंडिया की जितने भी सिटीज़न है, जितने भी नागरिक हैं, उनको सेम अपॉर्चुनिटी, सेम मौका मिलता है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट दे बिलोंग टू, चाहे वो किसी भी कास्ट से, किसी भी जाति से बिलोंग क्यों ना करते हो, उन्हें पूर्ण रूप से समानता मिलती है। द गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉ टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। सिटीजन के जो फंडामेंटल यानी कि नागरिकों के जो अधिकार है, कुछ मौलिक अधिकार जो मिलते हैं, जैसे स्वतंत्रता, कहीं भी बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी काम करने की स्वतंत्रता, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या बनाए हैं? कानून बनाए हैं। अनटचेबिलिटी इज़ अ पनिशेबल एक्ट एंड हैज़ बीन बैंड। जो अनटचेबिलिटी है यानी कि लोगों को ना छूना, उनको अलग थलग रखना, ये क्या है? बैन है, बिल्कुल ही बंद हो चुका है। और अगर किसी ने ऐसा कोई कार्य किया तो उनके लिए एक्ट किया गया है, उनको दंड का भी प्रावधान जो है वो मिलेगा। अब आ जाते हैं, ये हमारा जो चैप्टर था ये इसकी डिग्निटी ऑफ लेबर की समरी थी कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज पर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टिक दी करेक्ट ऑप्शन। जो सही ऑप्शन है उस पर सही का साइन लगाना है। सोशल रिफॉर्मर हु ट्राई टू इरिटेटेड द इविल्स ऑफ द कास्ट सिस्टम वॉज। जो कास्ट सिस्टम की जो बुराइयां फैली हुई थी उनको हटाने के लिए कौन कौन से सोशल रिफॉर्मर्स हैं जो उसमें लगे हुए थे? तो बेटा इसमें दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। स्वामी दयानंद भी एक सोशल रिफॉर्मर्स थे, वो भी करेक्ट है, और महात्मा गांधी जी भी एक सोशल रिफॉर्मर्स थे, वो भी करेक्ट है। सेकंड पे आ जाते हैं, द सर्विस दैट वी नीड एवरी डे आर कॉल्ड डैश। वो सर्विस जो हमें हर दिन चाहिए होती है उन सर्विस को क्या बोलते हैं? डेली, एसेंशियल या रूटीन? तो वो आ जाएगा एसेंशियल
सर्विस, जो सर्विसेज हर दिन हमें हमारे लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाएगा वी मस्ट डैश एवरी वर्क एंड द रिस्पेक्ट हु डज इट, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हर काम को क्या देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो भी वो काम करता हो उस इंसान को रिस्पेक्ट, आदर देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। तो थर्ड में आ जाएगा रिस्पेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है स्वामी दयानंद वॉज अ डैश। स्वामी दयानंद क्या थे बेटा, एक सोशल रिफॉर्मर्स थे। नेक्स्ट आ जाएगा वी शुड डैश ऑल वर्क। हर वर्क को क्या देनी चाहिए बेटा, हमें रिस्पेक्ट, इज्जत देनी चाहिए, आदर देना चाहिए। थर्ड है गांधी जी बिलीव्ड इन दी डैश ऑफ डैश। गांधी जी डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी कि हर काम को, हर व्यक्ति को इज्जत मिले, उस पर बिलीव करते थे। नेक्स्ट गांधी जी यूज टू डैश कॉटन ऑफ हिज ओन क्लॉथ्स। अपने कपड़े सीलने के लिए गांधी जी स्पिन कॉटन का, यानी कि जो चरखा है उसका यूज करते थे। उससे क्या करते थे, कॉटन के जो तारे थी वो भी बनाते थे। नेक्स्ट द सर्विस दैट वी नीड एवरी डे आर कॉल्ड। वो सर्विस क्या कहलाएगी, जो हमें हर दिन ज़रूरी है, वो सर्विस कहलाएगी बेटा एसेंशियल सर्विसेज। क्लियर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। राइट द ट्रू एंड फॉल्स, जो है ट्रू और फॉल्स, सही और फॉल्स, सही और गलत बताना है। ट्रू और फॉल्स का फर्स्ट है वी नीड एसेंशियल सर्विस फ्रॉम अदर एवरी डे। क्या हर दिन हमें एसेंशियल जो जरूरी सर्विस है उनमें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, तो हाँ बेटा ये सही है, ट्रू है। नेक्स्ट स्वीपर डज अ डर्टी वर्क। क्या स्वीपर एक गंदा काम है, नहीं बेटा, कोई भी वर्क क्या नहीं होता, गंदा या अच्छा बुरा नहीं होता, तो ये फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट महात्मा गांधी नेवर डिड हिज वर्क ओन वर्क। क्या महात्मा गांधी कभी भी अपना काम खुद से नहीं करते थे, ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद वॉज अ सोशल रिफॉर्मर। क्या स्वामी दयानंद एक सोशल रिफॉर्मर्स थे, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर, क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो हु अर्न्स मनी इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में कौन क्या पैसे कमाता था, तो आंसर आ जाएगा माई फादर अर्न्स मनी इन माई फैमिली। जो मेरे पिता है वो क्या कमाते हैं, पैसे कमाते हैं मेरी फैमिली में। सेकंड क्वेश्चन है वाई आर पीपल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। क्यों जो इंसान होते हैं, लोग होते हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर द पीपल डिपेंड ऑन ईच अदर। किस तरह से जो इंसान है वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। नन ऑफ अस कैन डू ऑल द वर्क। हम में से कोई भी सारा वर्क खुद से करना नहीं जानता। कोई मैकेनिक अच्छा है, कोई इलेक्ट्रिशियन अच्छा है, कोई प्लम्बर अच्छा है, तो इस तरह से हमारे काम बटे हुए हैं। इसलिए अलग अलग इंसान अलग अलग प्रकार का वर्क करते हैं, तो उस काम को कंप्लीट कराने के लिए हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हु गेव द नेम हरिजन। किसने हरिजन नाम दिया, तो महात्मा गांधी ने नाम दिया अनटचेबल, जो यानी कि नीच जात के बच्चे थे उनको हरिजन, जिसका मतलब था चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के बच्चे। उन्होंने जो नीच जात के इंसानों को, जिनके साथ कोई भी रहना खाना पीना पसंद नहीं करता था, उनको किस नाम से बुलाया, हरिजन के नाम से बुलाया, और उनको इस नाम का मतलब भी बताया कि हरिजन उन्हें बोला जाता है जो भगवान के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिग्निटी ऑफ लेबर। यानी कि जो डिग्निटी ऑफ लेबर वर्ड है इस चैप्टर का जो मेन नाम है, इससे आप क्या समझते हैं, तो देखते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट डज यू अंडरस्टैंड बाय डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर यानी कि हर काम को इज्जत देना, इससे आप क्या समझते हो। वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरी वर्क एंड द पर्सन हु डज इट। इसका मतलब है हमें हर किसी के काम को इज्जत देनी चाहिए, इसके साथ साथ उस व्यक्ति को भी क्या इज्जत आदर देना चाहिए, उसके साथ गलत बिहेवियर नहीं करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर से हमें यही समझ आता है कि हमें हर इंसान को और उसके हर काम को, चाहे वो कितना ही अच्छा हो कितना ही बुरा हो, कोई भी काम छोटा बड़ा ना समझ के, अच्छा बुरा ना समझ के, उसको हर काम करने के लिए इज्जत देनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द गवर्नमेंट रोल इन प्रोमोटिंग इक्वालिटी। इक्वालिटी समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के क्या क्या रोल है, तो फर्स्ट है मेक लॉ टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ द सिटीजन। सिटीजन के जो नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको बचाने के लिए
लो जो कानून है वो बनाए जाते हैं सरकार द्वारा। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन बैंड, जो छुआछूत है या नीच जात के व्यक्तियों को अलग थलग कर देना है वो बिल्कुल ही बंद हो चुका है, दंडनीय अपराध बन चुका है। अनटचेबिलिटी इज़ अ पनिशेबल एक्ट। अनटचेबिलिटी, अगर कोई भी किसी के साथ किसी भी तरीके से कोई भी भेदभाव करता है तो वो क्या बन चुका है, एक पनिशेबल एक्ट बन चुका है। अगर वो ये सब कुछ करता है तो उसको क्या मिलेगा, दंड मिल सकता है। दंड का भी प्रावधान है, 6 महीने की सज़ा या जुर्माना, जो भी 1000-1500 जो भी जुर्माना है वो सरकार द्वारा, कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया है। इसका मतलब यही है कि जो अनटचेबिलिटी है, समाज में जो असमानता फैली है वो पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है बिल्कुल ही। यहीं पर आपका ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 डिग्निटी ऑफ लेबर, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमें किस तरह से हर वर्ग को क्या देनी चाहिए, समानता और समान देखना चाहिए हर इंसान को, और हर काम को इज्जत देनी चाहिए। इसकी हमने डिस्कस की थी आज समरी, और उसके साथ साथ बुक एक्सरसाइज करते हुए हम पहुँचे थे क्वेश्चन आंसर पर। यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन आंसर विद बुक एक्सरसाइज एंड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग फिनिश होता है। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, सी यू सून, थैंक यू।